Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement are correct? Option A, the M plus 3 plus 2 reduction potential for iron is greater than manganese. Option B, the higher oxidation state of first row D block elements gets stabilized by oxide ion. Option C, aqueous solution of Cr plus 2 can liberate hydrogen from dilute acid. Option D, magnetic moment of V plus 2 is observed between 4.4 to 5.2 बोर मैग्नेटॉन BM. चूज द करेक्ट आंसर. तो हमको ABCD में से चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस को. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो अपन देख लेते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट इज की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका रहेगा प्रॉपर्टीज. थोड़ा सा अपनी इरेज करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. चलिए तो वन बाय वन अपने काम करते हैं, इनको देख लेते हैं ऑप्शंस को और उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमको कह रहा है कि M प्लस 3 और प्लस 2 रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का ज्यादा होता है मैंगनीज से, राइट. तो एक बार अपन आयरन का लिखते हैं फिर मैंगनीज का लिखते हैं. देखिए अगर मैं आयरन की बात करूं तो ये बोल रहा है कि आयरन प्लस 3 से प्लस 2 में इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या बोल रहा है, ज्यादा है किससे, Mn प्लस 3 Mn प्लस 2 से. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा. और मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, मैं आपको प्रूफ करता हूँ. देखिए अगर हम यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Fe प्लस 2 जो होता है आपका, Fe प्लस 2 ये होता है आपका 3D, ये होता है आपका 3D 6 और ये होता है आपका 3D 5, राइट. और आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स आपके क्या होते हैं, हाफ फिल्ड स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं. मतलब कोई भी ऑर्बिटल अगर है, अगर वो हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और आपका वेकेंट, तीन कंडीशन होती है स्टेबिलिटी के लिए. अगर आप चाहते हो कि आपका डी ऑर्बिटल स्टेबल हो, इसको रब करके ढंग से लिखते हैं. अगर आप चाहते हो कि आपका जो डी ऑर्बिटल है वो स्टेबल हो, अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आपको बस तीन कंडीशन चाहिए. पहला कि ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, वेकेंट, उनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए. या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, हाफ फील्ड. और तीसरी कंडीशन क्या है, फुल फील्ड. वेकेंट का मतलब होता है D0 स्टेट, हाफ फील्ड मतलब D5 स्टेट और फुल फील्ड मतलब D10 स्टेट. तो वापस से आते हैं हमने क्वेश्चन पे. तो Fe प्लस 3 जो होगा वो D5 स्टेट के अंदर होगा, आपको पता ही है. 3D 4s2 3D 6 होता है ये. तो प्लस 3 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन S में से गए, 1 इलेक्ट्रॉन D में से गया, तो 3D5 हो गया. लेकिन Fe2 का मतलब क्या है कि 3D6 कंडीशन. तो अगर आप Fe प्लस 3 को अगर प्लस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि Fe प्लस 3 प्लस 2 Fe प्लस 2 कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो बहुत ही कम होगा. क्यों, ये रिड्यूस होना चाहता ही नहीं है. क्योंकि जब ये पहले से स्टेबल कंडीशन में है तो वो वापस अनस्टेबल कंडीशन में क्यों जाएगा. तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, बहुत ही कम होगा. लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम मैंगनीज को देखें तो मैंगनीज में आप ऑब्जर्व करेंगे तो Mn प्लस 2 जो होता है वो आपका होता है 3D आपका 5 और Mn प्लस 3 क्या होता है आपका, दैट इज 3D 4. ठीक है. तो 3D4 से 3D5 में कन्वर्ट करना इजी है क्योंकि मैंगनीज 3D4 से 3D5 में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब वो अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन गेन कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि Mn जो है आपका वो प्लस 3 से प्लस 2 में कन्वर्ट होना चाहता है, रिड्यूस होना चाहता है. तो ऑब्वियसली बात है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा. इट मीन्स यहाँ पर ये रिलेशन यहाँ पे रॉन्ग कर रखा है. क्या होना चाहिए था कि M3 प्लस 2 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर फॉर मैंगनीज नॉट फॉर आयरन. इसलिए ये ऑप्शन हो गया आपका रॉन्ग.
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसके पीछे की क्या कहानी है। सारा खेल यहाँ पे स्टेबिलिटी का होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये आपका कम स्टेबल है ना, सिंपल चीज़। चलिए ऑप्शन बी की हम बात करते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स गेट स्टेबलाइज बाय ऑक्सीडाइज्ड आयन। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली राइट है, ट्रू है मतलब। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर हम बात करें फर्स्ट रो, अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक की अगर आप फर्स्ट रो की बात करते हुए फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो के अंदर आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, राइट। अब ये बोल रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जब भी आप बात करोगे तो यहाँ पर एक एलिमेंट है जिसका जिक्र जरूर होता है, दैट इज मैंगनीज। आपको पता है मैंगनीज आपका +2 भी शो करता है और मैंगनीज आपका +7 भी शो करता है, ठीक है। तो +2 से लेकर +7 अगर शो कर रहा है तो मैंगनीज से ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का हो नहीं सकता डी ब्लॉक के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर, राइट। तो ये बोल रहा है कि इनको जो स्टेबलाइज करता है वो ऑक्साइड आयन करता है। और आपको पता है कि जब भी हम ऑक्साइड आयन की हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमारा मीनिंग किससे है, O-2 से। और ये आराम से स्टेबलाइज कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज कीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि Mn+2 की, तो Mn+2 और O-2 कंबाइन करके बना सकते हैं MnO, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है। सिमिलरली अगर Mn+4 है और O-2 है तो आपको मिल सकता है MnO2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास Mn+7 है और आपके पास O-2 है, मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कंपाउंड, तो आपको मिल सकता है Mn2O7, राइट। तो इस तरह के सारे ऑक्साइड आपके पॉसिबल है और स्टेबल कंडीशन में भी होते हैं, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। फिर सी की बात करते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Cr2+ कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैं आपको प्रूफ करता हूं कैसे। अगर मैं सी स्टेटमेंट की बात करूं तो Cr+2 की रिएक्शन जब आप H+ से करवाओगे किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो आपको पता ही है कि Cr+2 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, Cr+3। Cr+2 से ज्यादा स्टेबल कौन है, Cr+3। दैट्स वाई Cr+2 क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने में से लिबरेट करता है। Cr+2 ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपने में से लिबरेट किया और बन गया Cr+3। और ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा, ये वाला हाइड्रोजन, और बन जाएगा H2 गैस, ठीक है। तो Cr+2 Cr+3 में कन्वर्ट होने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया और वही इलेक्ट्रॉन H+ ने गेन करके क्या बन गया, वो बन गया आपका हाइड्रोजन गैस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन भी ऐसा होता है और ये सही भी है, तो सी भी सही है। डी देख लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ V2+ इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 4.4 से लेकर 5.2 bm। ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है और क्यों है मैं आपको प्रूफ करता हूँ। जब भी अपन डी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है V+2 और V+2 का मतलब हो गया Ar3D4s2 चला गया था, ठीक है, इसका 22 होता ही है, तो ये हो जाएगा आपका 4s0 और ये आपका 3D 3 हो जाएगा ना, ये 22 होता है, ये +2 है ना, ठीक है। तो 3D यहाँ पे 2 हो गया ये। तो 3D2 की अगर हम बात करें, जैसे आप देखो अगर न्यूट्रल की हम बात करते हैं तो न्यूट्रल आपका क्या होता है, 22 होता है, तो 23 होता है ना ये, तो ये आपका हो जाएगा Ar3D3 4s2, इस तरह से। थोड़ा सा रब कर देते हैं हम लोग, तो 3D3 4s2। तो जब +2 कंडीशन है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल लिए, तो यह क्या बन गया आपका 3D3 बन गया। तो अगर 3D3 है तो यहाँ इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 3। तो n की वैल्यू जैसे 3 आई तो आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू। और आपको पता है म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू विल बी इक्वल टू n+2 का होल रूट बोर मैग्नेटॉन। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 5+2 का होल अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल टू सॉरी 5 नहीं आएगा, सॉरी 3 आएगा, जस्ट अ मिनट, इसको अपन इरेज कर देते हैं, 3 आएगा ये, वरना हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है अभी, 3 और यहाँ पे 3, तो 3 2 5 5 3 15, तो √15, और √15 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3.87 के आसपास होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। इट मीन्स हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है, बी और सी, दैट्स वाई ए वुड बी द राइट आंसर। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। I hope you understood it well. All the very best.